लला मोनू तो महाराज जारवीर 5 कदम पीछे हट करके उस मैया से कहते अम्मा राम राम। तो मैया कहती राम राम लला। जे अम्मा है जे अम्मा। साथियों ध्यान देना, राम राम जाहर ने कीनी और राम राम बेमाता ने लीनी। वो समुंदर पर कोई गैर नहीं था, जो जूरी लगाती है वो बेमाता थी। साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर कहने लगे देखो राम राम। तो मैया बेमाता कहने लगी सुनो लाला राम राम। राम राम उम्र के नाती और लख 84 में बंदियो हाथी। राम राम जेवर के लाला और तेरो अमर बनो रे लंबो भाला। राम राम बाछल के पूत और हृदय को रखियो मजबूत। जैसी इतने वचन कहे हैं बेमाता मैया ने, तो आज नीलम घोड़ा कहने लगा भैया हमें जान पत जा डुकरिया कोई अपने कुरमा खानदान की है। जब भर जवानी में काऊ के संगे भाजे आई और अब जब आई हो बुढ़ापो, तो जब समुंदर पर बैठी माला फिर गुन नहीं मुन। नीलम घोड़ा ने ऐसे शब्द क्यों कहे? महाराज जारवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या नाम है, क्या मेरे बाप का नाम है, क्या मेरे बाबा का नाम, क्या मेरी माँ का नाम। इस मैया ने बता दिया। तो अब महाराज जारवीर मैया बेमाता के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के कही है मैया। और क्या कहा लाला मोनू? अरे हाथ जोड़ के कही ओ कहो का नाम तुम्हारा है रे, कहो का नाम तुम्हारा है। अरे बैठो मेरे पास में मैया, स्वार्थ हमारा है। और मैया बेमाता से जारवीर महाराज कह रहे मैया हाथ जोड़कर विनती कर रहे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैया कहने लगी लाला हमें लगे तो तुमने पहचान ना पाओ। क्यों? मैया बेमाता बोली तू का जाने मोए लला में जानू तोई, और जा दिन पैदा भयो पूछ घरे आई सोई। लाला जब तू पैदा हुआ था ना बेटा, मैं तो तुझे तब से जानती हूँ। और अरे तब ही जा हर बतलानो है, नाम बताए दे ओ मैया मेरो दिल घबरानो है। लाला सुनियो लला हमारे हैं, और मेरो नाम बेमाता है लाला। मेरो नाम बेमाता है लाला, तुम्हें साची ते बतराई है। साथियों ध्यान देना, इधर मैया बेमाता बोली है लाला कि मैं ही करता मैं ही विधाता, और मुँह से कहते लला बे माता। बेटा मैं बेमाता हूँ, और जैसी बेमाता को नाम लाओ तो महाराज जारवीर कहने लगे मैया तुम बेमाता हो तो समुंदर पर क्या करती हो? मैया बेमाता कहने लगी लाला मैं समुंदर पर कुंवारे की जूरी लगाती हूँ, कुंवारे की जूरी। और जैसी इतने वचन सुने तो महाराज जारवीर कहने लगे मैया कुंवारे तो अबे तुम हो जे भोपा ब्याह करे कछु सुख ना है। एक ब्याह में तो ढोलक बजाए रे, वे चिमटा बजाए रे।
साथियों ध्यान देना, बताया गया महाराज जारवीर कहने लगे मैया कुंवारे तो अबे हमाऊ है, आप अगर जूरी लगाती हो तो मेरी जूरी बता दो कहाँ लगाई है। तो मैया बेमाता बोली लाला मैंने तुम्हारी जूरी 7 समुद्र पार ग्रामगढ़ तुल्ला नगरी जहां के राजा सिंदा सिंह की बेटी सीरियल के साथ में लगाई है। जैसी इतने वचन सुने कि मेरी जूरी सिंगल द्वीप प्रांत में आपने लगाई, और जैसी लाला इतने वचन सुने तो आज जारवीर महाराज कहने लगे मैया मैं ये जूरी नहीं मानूंगा। क्यों? ये जूरी हमारे गुरु गोरखनाथ ने लगाई है। जैसी इतने वचन सुने भैया तो मैया बेमाता से कहा कोई और जूरी हो तो बताओ, नहीं मैया कि खोलो खुर्जी खवाई दूं पूरी और मेरी बताए दे डुकरिया जूरी, और जो जूरी ना बताई तो मेरे हाथ में का लग रहा है लंबो भालो, तो तेरी बीच चांद में दूंगो तो एक बेमाता की 2 बेमाता कर दूंगा। तो जैसी इतने सुने वचन तो मैया बाछल मैया आज घबरा जाती है बेमाता, सोचने लगी कहूँ ऐसो ना हो जो छतरी को लड़का को चांद पे भालो धद्दे तो एक बेमाता की 2 बेमाता कर देगा। एक जूरी देव करियो भोतापुर में और एक देव करियो मुरादगंज में। तो तब तक नीलम घोड़ा आ गया। नीलम घोड़ा कहने लगा भैया रुकिया तुम तो बड़ी ही गुस्सा आई है, रुकिया एक काम करो, ये जो बेमाता मैया समुंदर में ये गांडर के पूरा डाल रही है, कभी रोने लगती है कभी हंसने लगती है, इसका मतलब क्या है? तो आज जारवीर महाराज कहने लगे देखो ये बताओ जी तुम गांडर के पूरा समुंदर में डालती हो, कभी रोने लगती हो कभी हंसने लगती हो, इसका मतलब क्या? और जैसी इतने वचन सुने तो महाराज आज बेमाता मैया जूरी बताने लगी। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान दें, हम लोगों की जूरी 4 प्रकार की बताई गई है। कैसी जूरी है तो आइए गौर करते हैं ललब से। चार प्रकार की जूरी मैया बेमाता बता रही है जारवीर महाराज को, और हम आप लोगों को जूरी बता रहे हैं 4 प्रकार की हम लोगों की जूरी है। कैसी है? अरे जाकी जो रैया लगी आए ओ पार पे, अरे मेरे बछरा। मैया बेमाता बोली जाकी जो रैया लगी आए पार पे, अरे मेरे बेटा बाको सदा निवारो है जाई। मैया कह रही है लाला जिसकी जूरी में यहां से डालूं और पल्ली पार लग जाए तो पति और पत्नी का जोड़ा हमेशा अमर होता है। और सुनो अरे जाकी जो रैया बह जाए धार में, अरे मेरे बेटा। मैया कह रही लाला जाकी जो रैया बह जाए धार में, अरे मेरे बेटा वो तो भज भज जावत नार जी। मैया बेमाता कह रही लाला जिसकी जूरी में यहां से डालूं और बीच धारा में बह जाए बह तो उनकी लला पत्नी बज बज जाती है लाला। और सुनो जाकी जो रैया डूबे बीच रे, अरे मजधारा लाला जाकी जो रैया डूबे बीच रे, अरे मजधारा वो तो भर जुआनी में मर जाएगी।
लाला जिसकी जूरी में डालूं और बीच धारा में डूब जाए, लला वो भर जवानी में खत्म हो जाते हैं। पिता समान बुजुर्ग माता मैंने ध्यान ने एक एक कथा की बात पर गौर करना। मैया कहने लगी चौथी जूरी सुनो, अरे जाकी जो रैया डूबे पारई पे, अरे मेरे बेटा वो तो होत पटाकी राण जी। जैसे इतने वचन सुने तो महाराज जारवीर कहने लगे डुकरिया चुप ही हो जा, हमारी जूरी बता दे, नहीं मैं भाला तेरी चांद पर रख दूंगा, एक बेमाता की तो बेमाता कर दूंगा। सुनो तब अरे किरोत आई को जहर रे पीर को चलती पवन रे बंद हुई जाई। अरे जहर वीर बेमाता से बोले मैया जूरी देह बताई। अरे जूरी नाह बताई मेरी मैया, दिए तुम्हें हम पीछे से भारी। अरे बेमाता दिल में घबराई गई, अब का तुमने रची भगवानी। मैया कह रही है लाला, मैया कह रही है लाला तुम्हारी जूरी 7 समुद्र पार ग्रामगढ़ तुल्ला नगरी में राजा सिंधा सिंह की बेटी के साथ में लगाई है। महाराज जारवीर कहने लगे तो ये जूरी नहीं मानूंगा, कोई दूसरी जूरी हो तो बताओ, नहीं तो मैं भाला मार दूंगा। मैया बेमाता चुपके से नीचे गर्दन लचाई आई। तब तक नीलम घोड़ा जोरे आओ महाराज जारवीर के कहने लगो रे भैया हम तुम जो काम को चल रहे बिल्कुल फतेह, मतलब हम तुम ब्याह करने के लिए चले एकदम सही है, क्योंकि बेमाता मैया कह रही कि उसी के साथ में शादी होगी। तब तक जारवीर महाराज नीलम घोड़ा आपस में वार्तालाप करने लगे। तब तक वहां से आज बेमाता आलोप हो जाती है। बोले आनंद कर्ण भगवान की जय हो। आज महाराज जारवीर ने मुड़कर देखा तो कहने लगे ओरे भैया वो बेमाता कहाँ गई। तो आज महाराज जारवीर रोने लगे, कहने लगे भैया वो कहाँ चली गई बेमाता। और बोले अरे वो तो कित गई, अरे वो तो कित गई रे भैया, और बेमाता वो तो कित गई। वो तो और जारवीर महाराज कह रहे नीलम घोड़ा तुमने ना देखी ना हमने देखी, तुमने ना देखी ना हमने देखी, और वो तो सपने सांचे करी गई रे, वो तो कित गई। वो तो वो तो कित गई भैया बेमाता, वो तो कित गई। वो तो रहो। आज महाराज जारवीर नीलम घोड़े से बोले भैया वो बेमाता कहाँ चली गई।
तो आज महाराज जारवीर कहने लगे भैया अब तुम एक काम करो, अब अपने पीठ पर बैठा लो, अब मुझे 7 समुद्र पार करा दो। साथियों ध्यान देना, महाराज जारवीर आज नीलम घोड़े से बोले भैया मुझे 7 समुद्र पार करवा दो। जैसे इतने वचन सुने भैया, इतने वचन सुनने के बाद आज नीलम घोड़े ने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज जैसी महाराज जारवीर पीठ पर बैठे तो आज भैया आज कमची लरम जांग में मारी और घोड़ा उड़ी गो पवन हवाई। आज महाराज जारवीर ने कच्ची रांग में कोड़ा मार दिया, घोड़ा सर रही सर 7 समुद्र पार हो जाता है। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, साचे दरबार की।